बस भरा हुआ रहता है, जिससे कि असुविधा भी होती है लोगों को, जिससे उनको ये भी सामना करना पड़ता है, चोरी भी हो सकती है किसी के साथ। दिल्ली में क्लस्टर बसों के कंडक्टर सरकार के नए आदेश के खिलाफ फरियाद कर रही हैं। पिछले 12 सालों से सेवा दे रहे कंडक्टर्स का कहना है कि नए नियम लागू होने पर वे बेरोजगार हो सकते हैं। कंडक्टर्स ने दिल्ली सरकार और कलेक्टर से तुरंत हस्तक्षेप कर रोजगार बचाने की मांग की है। देखिए कन्हैया शर्मा की ये खास रिपोर्ट। अगर हम बात करें देश की राजधानी दिल्ली की ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली में 2010 में जो क्लस्टर की सुविधा लेकर दिल्ली में जनता ज़्यादा खुश थी, और आज 2026 में जिस तरह देश की राजधानी दिल्ली में क्लस्टर के कंडक्टर जो प्योर क्लस्टर थी, जिसमें कांग्रेस के संदीप दीक्षित और माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित का जो कुछ रोल कुछ शेयर्स थे, और ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली के जो कंडक्टर है ट्रांसपोर्ट के जो प्राइवेट कंडक्टर जो अदर कंपनी के साथ जो ज्वाइन होकर दिल्ली के ट्रांसपोर्ट के लिए काम करते हैं, ऐसे में हमारे साथ सर उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार, अपना नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम पवन कुमार है। पवन कुमार जी, आप सबसे पहले कौन से डिपो में थे ये बताइए। मैं सबसे पहले 2012 में सुनारी ब्लड डिपो में ज्वाइन हुआ था, और उसके बाद फिर वो बंद हो गया डिपो। माननीय जो सरकार थी पहले अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की, उन्होंने वो डिपो बंद कर दिया। हमारे पेट पर राहत लग गई। तो क्या वजह थी? वजह ये थी कि वो हमें नहीं लाना चाहते थे, डीटीसी को ही बढ़ावा देना चाहते थे, हमें क्लस्टर को बंद करना चाहते थे पूरी तरीके से। देश की राजधानी दिल्ली में जितनी भी अगर सुविधा की अगर बात करें, डीटीसी हैंडओवर कर रही है नहीं कर रही है? अभी तो ढंग से नहीं कर रही, कुछ उससे नहीं कर रही। हम जो कर रहे थे क्लस्टर की कर रहे थे सबसे ज़्यादा। 60 और 40 का जो था वो 60-40 का % जो था उसमें सबसे ज़्यादा हम ही कर रहे थे। दिल्ली के क्लस्टर में कितने डिपो बंद है, कितने चालू है बताइए थोड़ा सा। अभी तो फिलहाल क्लस्टर के सिर्फ 4 ही है, और डीटीसी का ज़्यादा है, क्योंकि हमें तो उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। और इस सरकार ने भी, जो माननीय सरकार जो है श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार है इस टाइम, उन्होंने भी कुछ शायद अभी हमारे लिए कुछ भविष्य में सोचा नहीं है। कि अभी तक कोई सुविधा नहीं है। जिस तरह 3 महीने का आप लोगों को जो फरमान जारी किया है देश की राजधानी की दिल्ली की मौजूदा सरकार ने, क्या लगता है देश की राजधानी दिल्ली में जो डीटीसी जो सर्विस दे रही थी उस दौरान क्लस्टर सर्विस दे पाएगी या नहीं, मुझे ये बताइए थोड़ा सा। क्लस्टर बिल्कुल देगी, 100% सर्विस देगी अपनी, और क्यों नहीं देगी, क्योंकि अगर हमें मौका दिया था, क्योंकि हमने कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स के तौर पे हमने काम किया था। हमने अपनी जान पे जोखिम में डाल के हमने ड्यूटीज़ की थी, तो हमें कोरोना वॉरियर्स के नाम से पुकारा जाता था, जाना जाता था। हमने उस टाइम भी ड्यूटी करी थी, और अपने घर बार को सबको छोड़ के हमने ड्यूटी करी थी, और हम अब भी ड्यूटी करने को तैयार है। लेकिन हमें ड्यूटी तो दी है, लेकिन हमें कोई मिलता नहीं है। हम ड्यूटी दिल्ली में क्लस्टर के कितने डिपो थे सर बताइए थोड़ा सा मुझे। दिल्ली में कम से कम 8 या 9 डिपो थे उस टाइम, और अभी कितने चालू है? अभी फिलहाल 3 या 4 डिपो इस टाइप से, बाकी इन्होंने बंद कर दिए। अब ये खोलने की कोई सरकार की मंशा नहीं है। डिपो बंद हो रहे सर, आपको क्या क्या परेशानी आ रही है थोड़ा सा मुझे बताएंगे आप? सर हम बेरोजगार हो गए, जो डिपो बंद हो गए हम बेरोजगार हो गए। हमें कितने कंडक्टर हमारे पास कम से कम इस टाइम कलेक्टर के कम से कम 3 हेयर कंडक्टर होंगे, और 3000 के कुछ ही कंडक्टर अपने ड्यूटी पे होंगे, बाकी अपने लगभग सारे घर पे बैठे हैं जो भी डिपो बंद हुए हैं। और हमें कोई भी आश्वासन सरकार से नहीं मिला जा रहा है कि हमें कब तक लिया जाएगा, कब तक नहीं। मैं पिछले अप्रैल 2025 से अपने घर बैठा हूँ, मुझे अभी तक किसी भी उसमें नहीं बुलाया गया है, और जो डिपो बंद होते जा रहे हैं वो समाप्ति की तरफ चलते जा रहे हैं। मेरा सर आखिरी सवाल है, जैसे देश की राजधानी दिल्ली में अगर हम क्लस्टर की बात करें, उसमें जो एक रोल होता है जैसे डिम्स, और जो हर 3 साल के बाद कंपनियाँ चेंज होती, तो उसमें क्या कुछ दे के आप भर्ती हो, तो मुझे थोड़ा सा बताइए। हम अपने डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपने फर्स्ट एड लाइसेंस और ये दिल्ली का प्रूफ देकर जमा करते हैं। और एक पैराग्रीन नामक कंपनी है जो डिम्स उसको अपने उस पर लेती है, और हमें हमारी ग्रेजुएटी खा जाती है। वो हमारी ग्रेजुएटी 5 साल की पूरी ना हो गए, डिम्स क्या करती है, हमारा जितना भी हक है, जो जब हमारा जैसे कि बोनस हो गया, इंसेंटिव हो गया, सब वो खा जाती है। और इस बार भी सब कुछ खा चुकी है, और ये सब मिली भगत से ही होता है। कोई ये तो है नहीं कि वो करे ये पैराग्रीन। कहीं ना कहीं आपके साथ जो दिल्ली की मौजूदा सरकार एक तरह का खिलवाड़ करे, तो उसके बारे में क्या कुछ कहेगा सर, ये बताइए। बस यही कहना चाहते हैं कि इस सरकार से बड़ी उम्मीद थी हमें कि हमारे अनुरूप काम होगा। पिछली सरकार ने, जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उसने हमारे लिए कुछ काम नहीं किया, और हमें बड़ी उम्मीद थी। हम इस सरकार को बड़ी आपको बीजेपी सरकार से उम्मीद है? हाँ, बहुत उम्मीद है, और बहुत उम्मीद से हम इनको लाए सरकार को कि ये हमारे लिए ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ करे, क्योंकि पिछली सरकार ने ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ काम नहीं किया, खासकर क्लस्टर के लिए आम आदमी पार्टी ने। हमें इस सरकार से बड़ी उम्मीद है, और उम्मीद रखते हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ ना कुछ करेगी। जिस तरह आप लोगों ने एक घोषणा जारी किया कि देश की राजधानी दिल्ली में 7 जनवरी को आप लोग कुछ धरना प्रदर्शन करेंगे, तो उसके बारे में क्या कुछ तैयारी थोड़ा सा बताएंगे? हाँ, हमारे जो नेता हैं, जो क्लस्टर के जो कंडक्टर नेता है, वो धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, वो सिर्फ अपना ज्ञापन सौंप के आएंगे सीएम हाउस पे जाके। उनको बस ये है कि
अवगत कराया जाएगा कि मैडम जी हमारे बारे में थोड़ा सोचा जाए, हमें रोज़गार दिया जाए, हमें इससे बेरोज़गार ना किया जाए, प्लीज़ हमें भी कुछ ना कुछ इसमें एडजस्ट किया जाए। सर मेरा नाम पंकज कुमार है। कहाँ रहते हो आप? अभी हम जीटीबी नगर में स्टे कर रहे हैं। तो यहाँ का जो बस का माहौल रहता है वह एक तो कंडक्टर और ड्राइवर जो रहते हैं उनका कुछ माहौल मतलब इतना व्यवहार रखते हैं कि जैसे कोई ये जनता है ही नहीं। ना तो बस स्टॉप पर यही रोकना, बसों को रोकना, कभी आगे रोकेंगे कभी पीछे रोकेंगे। और दूसरा ये रहता है कि जो बीच में जो हाईवे पे बीच में रोकते हैं बस, जबकि स्टॉप पर बस रोकनी चाहिए। और तीसरा ये रहता है कि एक तो इसमें पास वाला जो सिस्टम है तो किसी बस में कैसे भी चलता है, किसी बस में कैसे भी चलता है। और जो काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, ना तो कोई इसका एक लिमिटेशन है किसी भी बस की कि इसमें केवल इतने ही यात्री जाएंगे। इतना बस भरा हुआ रहता है जिससे कि असुविधा भी होती है लोगों को, जिससे उनको ये भी सामना करना पड़ता है, चोरी भी हो सकती है किसी के साथ में और कुछ भी दुर्घटना मतलब तमाम बातें के लिए आपके ये कहना चाहते हो दिल्ली की बसों के अंदर कोई सुविधा नहीं है? हाँ सर, नहीं मिल पा रही, कोई सेफ्टी नहीं है, तो इसके बारे में क्या कुछ कहोगे बताइए? हाँ सर, सेफ्टी नहीं है उसके लिए तो हमारा तो यही है कि पहले तो इनके लिए कुछ लिमिटेशन भी लगाई जाए। अब ये तो नहीं है कि किसी भी बस के अंदर कितना भी भर के ले जाओ, उसका भी कुछ सीमाएं होनी चाहिए कि इतनी सीमा तक ही हम इसमें ले जा सकते हैं। दूसरा ये है कि इनके लिए कि ना तो ये बस स्टॉप पे रोकते हैं, कभी पीछे रोकते हैं तो कभी आगे रोकते हैं, जिससे कि सवारी इधर उधर भागती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं यह एक बड़ी असुविधा है जो शायद ये सामना करना पड़ता है हर रोज़। जिस तरह आप अदर स्टेट के लोग यहाँ पे आप दिल्ली में रह रहे हो, तो दिल्ली में तमाम शिकायतों के लिए जो आप कह रहे हो, देखिए अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए ये जो बस आई है अभी बसेस की सुविधाओं को लेकर, देखिए ये बस बिल्कुल रोड के बीचों बीच खड़ी हुई है। किस तरह सवारी चढ़ती है, देखिए ऑटो बीच में आके जिस तरह सवारी को भी चोट लगती है। दिल्ली में तमाम डीटी की सुविधा को लेकर जनता वैसे भी नाराजगी दिखा रही है। और ऐसे में एक स्टूडेंट है जो अदर स्टेट से लोग यहाँ दिल्ली में आकर अपनी पढ़ाई करते हैं, ऐसे में एक शिकायत जो दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को एक शिकायत करें। सर बताइए। देखो हमारा मानना तो यही है कि महोदय कि इन सभी को लेकर के गाइडलाइंस भी होनी चाहिए कि बसों को बस स्टॉप पर ही रोका जाएगा। और जो इनका मतलब ये है कि हर रोज़ कहीं ना कहीं इनको एक निरीक्षण भी करना होगा जो बड़े पदाधिकारी होते हैं कि जैसे कि कंडक्टर का व्यवहार कैसा है, ड्राइवर का व्यवहार कैसा है, तो कहीं ना कहीं यह रहता है। और दूसरा ये रहता है कि जो छोटी छोटी बसें अभी जो हाफ स्टॉप तक पहुंचाई गई हैं, पहले लंबे रूट तक बसें जाती थी, आज वो आधे रूट तक हो गई हैं, जिससे खुश हो नाराज बस चल रही है। तो खुश कहाँ होंगे, ऐसे असुविधा इतनी है, ये कहाँ से कहाँ बस रोकते हैं, कहाँ से क्या होता है वो सब। तो ये सब सारी चीज़ें मतलब ये सर दिल्ली में टोटल आप जो सुविधा को लेकर अब वैसे भी आप ज़्यादा जनता नाराज है, तो इसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को क्या कुछ कहना चाहोगे बताइए? अब सर यही है कि कहना तो यही है कि अब ये थोड़ा इन चीज़ों में सुधार करें, सुधार करने की कोशिश करें, तो एक तो यही रहेगा। अब ये देखिएगा यहाँ से वहाँ तक अब पूरा बस स्टॉप रुका हुआ है। मैं अगर कैमरामैन से कहूँगा ये सुविधा देखिए बसेस की, एक एक घंटे में बस आती है यहाँ पे। घंटों जो सुविधा को लेकर दिल्ली सरकार को एक तरह को एक फरमान जारी किया देश की राजधानी दिल्ली की जनता जो परेशान है। कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ मैं कन्हैया शर्मा, लोकल 7 न्यूज़ दिल्ली।